हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस की, क्योंकि विप्रो के बाद इन्होंने भी मून लाइटिंग को लेकर के आपत्ति जताई है और इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एक ईमेल करके बताया है कि अगर वो एक से ज्यादा जॉब करते हुए पाए गए तो उनको इन्फोसिस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये मून लाइटिंग क्या होती है, तो मून लाइटिंग का मतलब बहुत ही आसान भाषा में ये होता है जब एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब करता है अपने नॉर्मल बिजनेस आवर्स जो भी उसके प्राइमरी जॉब के होते हैं उसके बाहर, तो उसको मून लाइटिंग बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 to 6 हैं, लेकिन अगर आप 6 बजे के बाद या 9 बजे से पहले कुछ और काम करते हैं तो उसको मून लाइटिंग करना बोला जाता है। तो मून लाइटिंग ही क्यों बोला जाता है? मून लाइटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मली जो लोगों की प्राइमरी जॉब होती है वो डे टाइम में होती है और जो वो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं वो रात में करते थे जबकि मून लाइट होती थी, तो इसलिए इसको मून लाइटिंग बोला जाता है। तो मून लाइटिंग जो भारत में है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, खास करके जब से कोविड 19 आया था उसके बाद जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ है पिछले 2 सालों से, उसमें एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा टाइम मिला है कि वो साइड प्रोजेक्ट्स कर सकें या दूसरी जॉब्स कर सके, तो इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। अभी पीछे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक 400 जो आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के एम्प्लॉयज हैं उनका एक सर्वे किया था जुलाई 2022 में, और इसमें पता लगा था कि उन 400 एम्प्लॉइज में से 65% या तो किसी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी जो कि वर्क फ्रॉम होम करते टाइम उनकी जो प्राइमरी जॉब के अलावा थी उसमें इन्वॉल्व थे, या वो एटलीस्ट ऐसे कॉलीग को जानते थे जो कि ऐसा काम कर रहा है। तो आईटी कंपनीज के लिए खास करके मूनलाइटिंग एक कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि वो ऑलरेडी अट्रीशन को लेकर के परेशान है। ऐसे में अगर एम्प्लॉय एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी तो और भी ज्यादा उसके चांसेस हैं कि वो कंपनी छोड़ के जा सकता है। तो जो टफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको लेकर के आईटी कंपनीज खास करके मून लाइटिंग को लेकर के काफी ज्यादा चिंता जता रही हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इन्फोसिस ने कल यानी कि 12 सितंबर को अपने एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेजा है और उसमें बोला है कि अगर वो मूनलाइटिंग करते हुए पाए गए तो उनको उनकी जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो एचआर ने जो ईमेल भेजा है उसमें लिखा है नो टू टाइमिंग नो मूनलाइटिंग, यानी कि इसको लेकर के उन्होंने बोला है कि भाई जो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है इसको स्ट्रिक्टली डिस्करेज करते हैं। और इनके हिसाब से जो मूनलाइटिंग की डेफिनेशन है उसमें अगर आप कोई भी सेकंड जॉब अगर आप रेगुलर बिजनेस आवर्स के भी बाहर करते हैं, यानी कि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि भाई हाँ बिजनेस आवर्स में करूंगा तो उसको मूनलाइटिंग माना जाएगा, लेकिन अगर मैं नॉन वर्किंग आवर्स जो मेरे हैं जैसे कि 9 से 6 मेरा टाइम है, अगर मैं 6 बजे के बाद कुछ करता हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंपनी को। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप आउटसाइड बिजनेस आवर्स भी कोई दूसरी जॉब करते हैं तो ये उसको डुअल एम्प्लॉयमेंट मानेंगे और एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो एम्प्लॉय हैंडबुक है और कोड ऑफ कंडक्ट है कंपनी के वो भी ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट को परमिट नहीं करते। इसके अलावा जो ऑफर लेटर एम्प्लॉय से साइन किया जाता है जब वो कंपनी ज्वाइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि एम्प्लॉय कैन नॉट टेक फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन एनी बिजनेस एक्टिविटी, जब तक कि वो इन्फोसिस की कंसेंट नहीं ले लेता, परमिशन नहीं ले लेता, तो दूसरी किसी जॉब या एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर इसका कोई भी वायलेशन पाया गया, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय इनको पता लगा कि एक से ज्यादा जॉब कर रहा है, तो उसको ये जॉब से निकाल भी सकते हैं। तो इस ईमेल में इन्होंने लिखा है कि खास करके जब से कोविड 19 आने के बाद जो रिमोट वर्क कल्चर डेवलप हुआ है उसके बाद इन्होंने देखा है कि मून लाइटिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और खास करके आईटी एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही आसान हो गया है कि वो आराम से दूसरी जॉब पकड़ सकते हैं और वो अपने जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है जैसे कि इस केस में इन्फोसिस उनको पता भी नहीं लगने देते। लेकिन इनका मानना है कि भाई इससे जो इन्फोसिस का बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इससे खराब होती है। जब वो दूसरी जॉब पे ध्यान देता है तो वो इनकी जो काम होते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। इसके अलावा उनकी जॉब परफॉर्मेंस खराब होती है और जो उनके पास डेटा और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर वो किसी राइवल जैसे मान लो इन्फोसिस का एम्प्लॉई है वो विप्रो के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है या टीसीएस के किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को लीक करके भी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सब चीजें बोलते हुए उन्होंने मून लाइटिंग को अपोज किया है। हालांकि
ये पता लगा है कि जो मैनेजर या सीनियर कंसल्टेंट लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनको ये ईमेल नहीं गया है, यानी कि जो जूनियर एम्प्लॉय या मिड लेवल एम्प्लॉइज हैं, आई थिंक उन्हीं को ही ये ईमेल गया है। अगर आप इन्फोसिस में काम करते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आपको ये ईमेल आया है या नहीं। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर एम्प्लॉय के पास टाइम है, वो उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि वो इंटरनल जो गिग्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। अगर उनके पास टाइम है, उनका इंटरेस्ट है, तो जो भी रेगुलर वर्क आवर्स हैं उसके बाद वो इंटरनल गिग्स में कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था एक्सेलरेट, उसके ऊपर वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि पहले जब ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था कुछ साल पहले, तो इसका पर्पस ये था कि जो बेंच पे लोग होते हैं, यानी कि जिनको कोई अभी काम अलॉट नहीं होता, रोल अलॉट नहीं होता, तो वो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। बट अब कुछ टाइम से खास करके पिछले 2 सालों से इसको ये एनकरेज कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज अपने आउटसाइड वर्किंग आवर्स भी कुछ कंपनी के लिए एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो इस इंटरनल गिग्स को यूज कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, और ये उन एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या इन्फोसिस अनोखी कंपनी है जो ऐसा बोल रही है, या दूसरी आईटी कंपनी भी इसको लेकर के परेशान है, तो डेफिनेटली दूसरी आईटी कंपनी भी इसको लेकर के चिंतित है। जैसे कि एम्फेसिस, जो कि ब्लैकस्टोन ग्रुप की एक कंपनी है, जिनके की लगभग 36,000 एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई वो एम्प्लॉय पे गिद्ध की नजर रखे हुए हैं, हॉकाई के साथ वो एम्प्लॉय को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को, और अगर उनको कोई भी ऑफेंडर मिलता है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा विप्रो के तो जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, या अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, इन्होंने ये बोला था कि भाई मून लाइटिंग तो साफ साफ चीटिंग है। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उसको लेकर के जो कमेंट्स आए थे उससे एम्प्लॉइज, मुझे लगा था कि काफी ज्यादा इस चीज को उन्होंने नापसंद किया है कि भाई कंपनी ऐसा बोल रही है। और इसके बाद ये भी देखा गया कि बहुत ज्यादा इस टॉपिक को लेकर के डिबेट हुई। ये आप इनका ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई एम्प्लॉय मून लाइटिंग करता है तो प्योर चीटिंग है, प्लेन एंड सिंपल। इसके अलावा जो टीसीएस, जो कि तीसरी कंपनी आती है आईटी में, उनके जो एक इंडस्ट्री इवेंट में जो चीफ ऑपरेटिंग इन ऑफिसर हैं एन गणपति सुब्रमण्यन, इन्होंने बोला था कि भाई ये एथिकल नहीं है। अगर एम्प्लॉइज को एथिकल रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में मून लाइटिंग उनके लिए नुकसानदायक होगी। तो उनके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय इवन छुप के भी करता है तो ये एथिक के अगेंस्ट है, और लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय को नुकसान होगा। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए, जैसे कि स्विगी है, उन्होंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया, एटलीस्ट पेपर पे। उन्होंने ये बोला है कि भाई एज फार एज कोई एम्प्लॉय उनकी दूसरी जॉब करना चाहते हैं और स्विगी के साथ काम करते हुए उस उन वर्किंग आवर्स में वो ये ऐसा नहीं करते, और स्विगी के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो ये कर सकते हैं। तो इसको लेकर के पॉलिसी भी लाया, जिसमें कि इनको स्विगी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने इसको ऑफिशियली अलाउ किया है। इसके अलावा जो फॉर्मर इन्फोसिस डायरेक्टर और आरएन कैपिटल के को फाउंडर है टीवी मोहनदास पाई, इन्होंने पहले मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि भाई एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको लेकर के वो बाउंड है, लेकिन उन वर्किंग आवर्स के बाद, जैसे कि उनका 9 घंटे का, 10 घंटे का जो भी वर्किंग आवर्स हैं, उसके अलावा अगर वो काम करते हैं कोई, और वो कंपनी की कोई असेट्स जैसे लैपटॉप वगैरह यूज नहीं कर रहे, तो ये चीज ठीक होनी चाहिए। तो इसको लेकर के मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो इसको लेकर के काफी स्ट्रिक्ट हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें मतलब एम्प्लॉइज अगर नॉन वर्किंग आवर्स में ऐसा करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, जैसे कि नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट नाइट्स है, जो कि जो आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने बोला है कि भाई जो इन्फोसिस जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ऑफर लेटर की बात कर रहे हैं, ये अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक साइड का मन माना है। भाई वो जब आपको कॉन्ट्रैक्ट शुरू में मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि भाई अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो, या साइन नहीं करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते। तो इन्होंने बोला है कि भाई वो एक तरह से मतलब ये वन साइडेड इनका क्लॉज है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो नहीं चलेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई जो आईटी कंपनी है उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, जिससे कि वो जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर कर सकते हैं। और एम्प्लॉय अगर अपने 9 घंटे की जो काम है इन्फोसिस के, उसके अलावा कोई भी काम करता है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो तो इसके अगेंस्ट बोल रही हैं कि भाई इन्फोसिस का कदम गलत है, और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर एज फार एज एम्प्लॉइज नॉन वर्किंग आवर्स में वो काम कर रहे हैं।
आई नो कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे एम्प्लॉइज इसको लेकर के परेशान भी होंगे कि भाई अगर कंपनी ऐसा करेंगी और उनकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो मिस होगी। लेकिन अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचें और आप कमेंट करें तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बाकी मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।